हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है दीपक और आप लोग देख रहे हो गुरुकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल। और बहुत दिनों बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं और वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली 10th और 12th क्लास के आपको पता है कि एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है। और मैं भी कोचिंग वगैरह पढ़ाता हूँ तो मेरे पास भी टाइम नहीं था, बट अब से वीडियो जो आएगी वो रेगुलर आएगी। तो आप प्यार बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो है स्टैटिस्टिक का चैप्टर का मेन टॉपिक। और मैंने जैसे कि थंबनेल वगैरह बना रखा है और मैं व्हाट्सएप वगैरह में डालता रहता हूँ। तो मैं इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड करके बनाऊँगा वीडियोज़। तो पहले पार्ट में मैं मीन के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा टॉपिक आज का, जो कि क्या है, मीन, ठीक है। और सबसे पहले हम बात करते हैं मीन क्या होता है। मीन होता क्या है। अगर हम एक मीन की टर्म की बात करें तो मीन क्या होता है, एक एवरेज वैल्यू होती है, उसको हम मीन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको बोला जाएगा कि 2, 3, 5, 9 और 11, इसका मीन लिखो कि क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 2+3+5+9+11 को प्लस करके और जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5, 5 से डिवाइड कर दोगे। तो 11 और 9 20, 20 और 5 25, और 3 और 5 5 और हो गए, तो कितना हो गया, 30 हो गया। तो 30 डिवाइड बाय आप 5 कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 6। मतलब कुल मिला के मीन आ गया हमारे पास 6। होप सो आपको ये बेसिक चीज़ समझ आ गई होगी। अब अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो आगे वाली टर्म्स होती हैं जो कि ऐसे नॉर्मल टर्म्स में नहीं दी जाती है, तो उनकी मीन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। इरेज कर देता हूँ मैं इसको। उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाता है मीन निकालने के 3 मेथड होते हैं, लिख देता हूँ मैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है एज्यूम मीन मेथड, लिख देता हूँ, है ना, टाइम बचाने के लिए। और तीसरा वाला होता है स्टेप डेविएशन मेथड। अभी हम डायरेक्ट मेथड के बारे में बात करेंगे। होप सो चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाता है, सबसे पहले मैं बॉक्स बना देता हूँ। आपको क्लास इंटरवल दिया जाता है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए जाते हैं। जगह नहीं है तो थोड़ा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट 2, 3, 4, 2, 3। अब सबसे पहले जो क्लास इंटरवल दिया जाता है, हमारे पास ना क्लास मार्क निकालना होता है, जो कि जिसका फॉर्मूला होता है, क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट लिख दो, डिवाइड बाय 2 कर दो। इसको करके हम लिखेंगे और वो टर्म क्या आती है, वो आती है एक्स आई। इसको एक नाम देते हैं हम एक्स आई करके। 0 में 10 प्लस करोगे तो 10 आएगा और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। 10 में 20 प्लस करोगे तो 30 आएगा और उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो 15 आ जाएगा। एज इट इज सिमिलरली आगे की तरफ करते हुए जाओगे तो आपको मिलता जाएगा आंसर। खूब सो चीज़ें समझ आ रही होगी आपको। बट अभी तो हमारे पास क्या आया, अच्छा ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होता है ना, इसको हम निकनेम देते हैं एफ आई, है ना। अब थर्ड, मैंने फोर्थ वाला कॉलम क्यों बनाया, आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा बार बार। तो ये एफ आई और ये एक्स आई है,
तो हमें एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 ज़ा 10। हेडिंग क्या होगी इसकी, एफ आई एक्स आई। 3 को 15 से करोगे तो 45, 4 को 25 से करोगे तो 100, 2 को 35 से करोगे तो 70, और 3 को 45 से करोगे तो 45, और 45 90, 90 को 45 से करोगे तो 135, 135। यहाँ तक काम ख़त्म नहीं होता, आपने एक लाइन और बनानी है जिसको आप सिग्मा एफ आई कहोगे। ठीक है, होप सो चीज़ें समझ आ रही होगी। इन सबको प्लस करो, 3 2 5, 5 और 5 10, और 4 14 14, है ना। इसको भी प्लस करो, 5 0 0 5, 5 5 10, 0 कैरी 1, 4 5 6 6 और 10 कितना हो गया 16, 16 का 6 कैरी इधर रख दो एक, है ना। 1 2 1 2 3, 360 आ गया। होप सो चीज़ें समझ आ रही होगी। अब हम बात करते हैं कि डायरेक्ट मेथड जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। डायरेक्ट मेथड से अगर निकालते हैं हम मीन, तो उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब हमने एफ आई एक्स आई की जो वैल्यू आई थी उसको पूरे को सम कर दिया, ठीक है, और जो एफ आई की वैल्यू आई थी उसको भी सम कर दिया। तो एफ आई एक्स आई की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 360, और एफ आई की वैल्यू क्या आई थी जो टोटल किया था वो था 14। काट के देखते हैं थोड़ा, कट रहा है, 2 7 जा 14, 180। अब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से कर लो थोड़ा सा साइड में, 7 और 180, है ना। 7 2 जा 14, क्या बचा 4 बचा, 0 हमने उतार लिया, 7 5 जा 35, कितना बचा 5 बचा, पॉइंट लगा दो, 7 7 जा 49, है ना। तो टोटल मिला के आंसर कितना आ गया मीन का, वो आ गया आपका 25.7। यूनिट वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे और में लगाते हैं हम किलोग्राम मीटर सेंटीमीटर क्यूब और भी चीज़ें, वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा पहला टॉपिक था, इसको आप नोट कीजिए। फिर मैं एज्यूम मीन मेथड की तरफ चलता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम, या फिर हम बोल सकते हैं कि मीन का सेकंड मेथड जिसका नाम है एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में AMM लिखते हैं हम, एज्यूम मीन मेथड। सबसे पहले हमें गिवन क्या दिया जाएगा, वही अपना बॉक्स पुराने जैसा बॉक्स बना लेंगे हम। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि फिर वीडियो में दिखेगा नहीं आपको। एक बॉक्स और बनेगा, इसको कहते हैं क्लास इंटरवल, जो आपको दिया जाएगा जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। होप सो चीज़ें समझ आ रही होगी आपको। ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दिया जाता है, जो मैं बता भी चुका हूँ, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, जिसको हम FI कहते हैं। ठीक है, अगला वाला XI होगा, और फिर DI होगा जिसका फॉर्मूला XI माइनस A होगा, और फिर एंड में FI DI होगा। सिंपल सी चीज़ है। 2 3 5 4 6 इतना रख लेते हैं, ज़्यादा नहीं। ये क्वेश्चन मैं अपने आप क्रिएट कर रहा हूँ, तो अपनी तरफ से आप NCERT में जब करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, बट ये एग्जाम्पल है। XI की बात करते हैं तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हम लोअर लिमिट इसको कहते हैं। ये सारी लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है उनको लोअर लिमिट कहा जाता है, और राइट साइड की जो वैल्यू होती है उनको अपर लिमिट। इस केस में 0 में और 10 में लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 10। होप सो चीज़ें समझ आ रही होगी। तो 0 में 10 प्लस करोगे और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा।
एज इट इज़ सिमिलरली 10 में 20 प्लस करोगे, उसको 5 से डिवाइड करोगे तो 15, फिर अगला 25, फिर अगला 35, फिर अगला 45। और अगर आप दो चीज़ निकाल लोगे तो आप ये समझ सकते हो कि उनके बीच का जो गैप है उसको उसी गैप को प्लस करते हुए चलना है। ये इजी ट्रिक है, होप सो चीज़ें समझ आ रही होगी। बट यहाँ पे इतना तो समझ आ गया, ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं। बट अब ये ए क्या है या डी आई क्या है, ये कैसे निकलेगा, वहाँ पे चीज़ें खराब हो जाती है। तो ए का मतलब होता है इन सब में से कोई भी एक वैल्यू मान लो। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलता हूँ 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स हैं, तो उसमें से मैं एक बीच वाली टर्म मान लेता हूँ तीसरे नंबर की। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, माइनस ना आए, हटे ना, थोड़ा सा ठीक लगेगा थोड़ा सा। ए मैंने मान लिया 25 है। चलो अब थोड़ा आसान रहेगा देखना। एक्स आई क्या है 5 और ए क्या है 25, कितना आंसर आएगा माइनस का 20। एक्स आई क्या है 15, ए क्या है 25, आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 10। एक्स आई क्या है 25, ए क्या है 25, 0। एक्स आई क्या है 35, ए क्या है 25, 10। एक्स आई क्या है 45, ए क्या है 25, आंसर 20। होप सो चीज़ें समझा। एफ आई की वैल्यू क्या है 2 और डी आई की वैल्यू क्या है -20। तो एफ आई डी आई का मतलब एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करना है। अगेन देख लो, इसको इससे 2 को जब -20 से किया तो माइनस का 40, 3 को जब -10 से किया माइनस का 30, 5 को 0 से करोगे 0, 4 को 10 से करोगे 40, 6 को 20 से करोगे 120, है ना, समझ आ रहा है ना। यहाँ पे करके टोटल कर दो। अच्छा एक चीज़ याद रखना, सिग्मा एफ आई को एन भी कहते हैं, याद रखना। चलो कर लेते हैं, 6 4 10 5 15 और 3 18 और 2 20। तो एन की वैल्यू या सिग्मा एफ आई की वैल्यू आ गई 20। एफ आई डी आई की वैल्यू देखो, 120 और 40 कितने हुए 160, 160 प्लस का हुआ है, और 40 और 30 कितने हो गए 70, 70 माइनस का हुआ है, तो कितना बचेगा 90 बचेगा ना, वो भी प्लस का 90 बचेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हम सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू लिख लेंगे 90, वो भी प्लस का, ठीक है। और सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं एज्यूम मीन मेथड का। ए एम लिख के करेंगे ना इसको, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ना, टाइम बचाने के लिए। एग्ज़ाम में मत करना बट आप, क्योंकि फिर एग्ज़ाम में ना जो चेकर होते हैं वो मार्क्स को डिडक्ट कर देते हैं, काट देते हैं। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है। होप सो चीज़ें समझ आ रही होगी। ए की जगह मैंने क्या माना था 25। आप जब आंसर लिख रहे होंगे ना, जब आप टेबल बनाएंगे तो आप ऐसे एरो कर देना ताकि जो चेकर है उसको हाईलाइट मिल जाए कि हाँ ए की वैल्यू इतनी है। प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी निकाली थी 90, और अपॉन में सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी निकाली थी 20। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस वैल्यू को पहले नहीं छेड़ना है, इसको सॉल्व करना है, फिर जो आंसर आएगा उसमें ये वैल्यू प्लस या माइनस जो हो रही है वो कर देना। जैसे 2 से 0 काट दिया, 2 के टेबल में 9 जो आता है वो 4.5 बार में आता है। इट मीन्स 25 में प्लस 4.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 29.5। देखो कितना इजी है, एज्यूम मीन मेथड से हमने मीन निकाल दिया और उसका आंसर कितना आ गया 29.5। होप सो चीज़ें समझ आ गई होगी। अब आप ये वाला नोट डाउन करो, बट पेपर में चेकर कभी भी ऐसी वैल्यू नहीं देते हैं, आपको हमेशा एफ आई की वैल्यू मिसिंग दे देंगे। जस्ट लाइक यहाँ पे 5 को हटा के एक्स दे दिया। आपने सब सेम करना है, कोई कुछ अलग नहीं करना, बस आपको मीन की वैल्यू दे दी जाएगी तो आपने सब वैल्यू पुट करना है और मीन की वैल्यू यहाँ दी रखी रहेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आंसर निकाल देना है। जब हम ये वाली वीडियो ख़त्म करके अभी मैं कोशिश करूँगा कि 10 डेज़ चैलेंज चलाऊँ, और 10 डेज़ चैलेंज का मतलब उसमें मैं 10 डेज़ तक अलग अलग मैथ्स के क्वेश्चंस निकालूंगा जो कि 10 ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं। उसमें मीन मीडियन और मोड की वैल्यू निकालने के लिए दिया जाता है, और वो कोशिश करूँगा कि मैं 10 डेज़ जल्दी से जल्दी स्टार्ट कराऊँ, प्री बोर्ड या प्री बोर्ड के बाद तक। बट
जनवरी तक होप सो स्टार्ट कर दूँ, और या फिर एंड ऑफ दिसंबर तक स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करिए, तब मैं अगले मेथड की तरफ चलता हूँ जो कि हमारा स्टेप डेविएशन मेथड होता है। अब हमारा अगला मेथड है मीन का। मीन निकालने के लिए थोड़ा नीचे लिख देता हूँ मैं, वीडियो में कट हो रहा है, मैंने अभी चेक किया। मीन निकालने के लिए अगला मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, SDM लिखा हुआ है मैंने, SD लिख देते हैं, SD स्टेप डेविएशन। ठीक है, तो उसमें क्या किया जाता है, जैसे एग्जांपल के लिए हम बॉक्स बना रहे हैं, इसमें भी सेम एज इट इज़ ही होगा, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। एक बॉक्स और बनाना पड़ेगा, ये क्लास इंटरवल का, ये FI का, ये XI का, ये DI का, ये UI का, और ये वाला एंड वाला FI UI का। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं लेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट होती है थोड़ा, है ना, पहले समझ आना चाहिए, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो हो जाते हैं, प्रॉब्लम नहीं होती है ना। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे हो आप वीडियो को। क्लास इंटरवल के बाद क्या होता है FI, उसके बाद क्या होता है XI। बच्चों की बहुत क्वेरीज होती है कि सर FI दिया रहता है क्या? हाँ बिल्कुल दिया रहता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, ऐसे दिया रहता है। नंबर ऑफ जो दिया जाएगा ना, वो आपका कुल मिला के, सिंपल सी बात है, जो भी आपको नंबर ऑफ दिया जाएगा वो आपका FI होगा, ये चीज़ याद रखनी है आपको। ठीक है, फिर XI, फिर उसके बाद DI निकालना है, DI इज इक्वल टू XI माइनस A, एक कॉलम बढ़ गया। UI इज इक्वल टू XI माइनस A अपॉन में H, और फिर उसके बाद FI UI। ठीक है ना, खूबसूरत चीज़ें समझ आ रही होगी। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया मैंने, 3, 2, 5, 4, 6, इसको निकालेंगे सेम एज इट इज़, आपको पता है, पीछे आप वीडियो में देख चुके हो, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं बना रहा हूँ मैं। 5 आ जाएगा, 15, 25, 35 और 45। ठीक है, और मैंने बताया था कि A मान लेंगे हम किसी भी टर्म को, तो A मैंने अभी 25 को मान लिया, क्योंकि बीच वाली टर्म वही लग रही है मुझे, नंबर ऑफ टर्म्स। बट XI में से ही मानना होता है, ये चीज़ आप याद रखो। XI में से कोई बीच वाली टर्म को, एक बीच वाली, अगर 10 है तो 5 5वें नंबर की या 6ठे नंबर की, और अगर 5 है तो तीसरे या चौथे नंबर की। तो 5 टर्म थी, तो मैंने तीसरे वाली टर्म को A मान लिया। मैं इधर भी A लिख रहा हूँ और ऊपर भी मैंने लिख लिया। अब DI निकालूंगा तो इसका मतलब A मेरे पास 25 है, XI मेरे पास 5 है। 5 में से 25 करूँगा तो -20, 15 में से करूँगा -10, 25 में से 25 करूँगा 0, 35 में से 25 करूँगा 10, 45 में से 25 करूँगा 20। होप सो चीज़ें समझ आ रही होगी। सबसे पहले यहाँ सिग्मा FI निकाल लेंगे, वही 6, 4, 10, 5, 15, और ये 5, 20, है ना। कंडीशन बिल्कुल भी अलग नहीं है, कोशिश मैंने ये की है कि मैं वही चीज़ रखूँ। ठीक है, क्योंकि रिलेट कर पाओगे ना आप, फिर 10 है ना ये, अब सही है। UI निकालेंगे, ये H क्या है? H का मतलब हो गया इनके बीच का गैप। ठीक है, 11th क्लास में इसको C से और I से रिप्लेस कर दिया जाता है, जिसको गैप कहते हैं। तो अगर 11th वाले देखोगे इस वीडियो को, तो ये आपका बेसिक हेल्पफुल होगा थोड़ा सा। तो हमने जो अब निकाला ना XI माइनस A, इधर देखिए, उसको बस H से डिवाइड करना है। तो H कितना था? 10, तो 10 से 20 को डिवाइड करोगे माइनस का, 10 से 10 -10 को डिवाइड करोगे माइनस का 1, 10 से करोगे 0, 10 से 10 को करोगे 1, 20 से 10 को करोगे तो 2। होप सो चीज़ें समझ आ रही होगी। मतलब XI माइनस A हम पहले ही निकाल चुके हैं, बस हमें उसे H से डिवाइड करना। और H कितना है? सबके बीच में आप गैप देख सकते हैं, 10 ही है, इससे ज़्यादा नहीं है।
अब क्या था, एफ आई कितना था 3 और यू आई कितना था -2, मल्टीप्लाई करोगे तो -6। एफ आई कितना था 2, यू आई कितना था -1, -2। ये 5 था, ये 0 था, 0 है ना। ये 4 था, ये 1 था, 4। ये 6 था, ये 2 था, 12। ठीक है। अब सिग्मा एफ आई यू आई लगाओ, कितना आएगा, सिग्मा एफ आई यू आई 12 और 4 16, और ये 16 प्लस का हो गया, माइनस का, -6 -2 -8 हो गया। तो आंसर कितना आया, जब 16 में से 8 गया तो होप सो दिख रहा होगा आपको, 8 आया। ठीक है। बट अगर हम फॉर्मूला लिखें कि मीन निकालने का फॉर्मूला स्टेप डेविएशन से, तो वो है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई ब्रैकेट क्लोज करके इनटू में h। कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे ट्रिक देख लो, अगर यहाँ पे h डिवाइड हो रहा है तो आंसर में मतलब फॉर्मूले में h मल्टीप्लाई होगा, खत्म। a की वैल्यू रखेंगे 25 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया, अभी निकाला 8 ऊपर रख दिया। एफ आई निकाला कितना आया 20, मल्टीप्लाई है ना, ब्रैकेट क्लोज कर लेते, थोड़ा सा बड़ा सा करके लिख देते हैं। इनटू में h कितना है, h है 10। अच्छा अभी इधर देखो, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 25 प्लस 2 के टेबल में 8 4 बार में आता है, 4 हो गया। तो 25 में जब आप 4 प्लस करोगे तो 29 आ गया ना मीन। कौन से मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से। होप सो चीज़ें समझ आ गई होगी, आसान है यार, हार्ड नहीं है। ठीक है, हुआ बना रखा है बस, पता नहीं 10th क्लास के बच्चों के लिए कि ये मेथड हार्ड है। स्कोरिंग है, एक क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का या 5 मार्क्स का। ठीक है, 5 या 6 मार्क्स का, 5 मार्क्स का सॉरी, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का। ठीक है, लिख के ले लो आप। ठीक है, होप सो चीज़ें समझ आ रही होगी। पार्ट 1 को हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और टारगेट रखते हैं हम 1 के व्यूज़ का रखते हैं। अगर 1 के व्यूज़ आएंगे या आ रहे हैं, नहीं भी आएंगे यार तो कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट 2 आएगा विद इन 1 या 2 डेज़ में। और बट कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है। 5 मार्क्स का एक टॉपिक आएगा मीन मीडियन और मोड में से। तो मोड और मीडियन का जो रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में या पार्ट 2 में डाल देंगे 1 से 2 दिन में। बट उससे पहले आप 1 के व्यूज़ करवा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ।